स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में फ़िश की स्टोरी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए अब आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस या पैराग्राफ के अंदर एक प्रॉब्लम दे रखी होगी, उसके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोग यूज़ करेंगे एक फार्मूला यहाँ पर, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उस फार्मूले पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी आज के टॉपिक में कवर अप करेंगे। ओके बेटा स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 10। कि ये लाखों में है, ये करोड़ों में है। हमारे यहाँ जैसे जो ईंटों की जो खदानें होती हैं, जो भट्टे होते हैं, वो क्या बहुत सारे हैं, लैक्स में हैं। ऐसे आपने पहला क्वेश्चन यही दिया है कि व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हर्ड ऑफ इन लैक्स। आप लैक्स में ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें सुनी आपने? तो कार की कॉस्ट भी लैक में होती है, फ्लैट और हाउसेस की प्राइसेस भी लैक्स में होती हैं, व्हीकल्स भी लैक्स में आती हैं, सिटी की पॉपुलेशन हुए, स्टूडेंट्स हुए सिटी में, तो ये सारे किस में क्वान्टिटी होती है? लैक्स में होती है। राइट द नंबर 1000 and now write 100,000. So how many zeros are there in 1 lakh? 1 lakh आपको पहले 1000 लिखना है, फिर 100,000 लिखना है। ऐसे ही आपको ये बताना है कि 1 लाख में कितने ज़ीरो होंगे। तो देयर आर 5 zeros in 1 lakh. कितने ज़ीरो होते हैं बेटा? 5 ज़ीरो। नाउ there are about 2 lakh boats in our country. Half of them are without motor. And what is the number of boats with motor? हमारी जो कंट्री है उसमें 2 लाख बोट्स हैं, उसमें से आधी जो है वो मोटर वाली और आधी जो है बिना मोटर की। तो हमें ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ बोट्स जो मोटर के साथ है वो कितनी है। तो सिंपल सी चीज़ें, 2 लाख तो पूरी है, उसका हमें हाफ करना है। तो हाफ ऑफ देम यानी 2 इंटू 1/2 कर दिया, यानी 1 लाख मोटर के साथ है, 1 लाख विदाउट मोटर है। Now, about 1/4 of the boats with the motor are big machine boats. How many thousand machine boats are there? Come on, try to do it without writing down. अब देखो आप बेटा, 1 लाख बोट्स है जो कि मोटर के साथ की है, ठीक है। उसमें से ये बोल रहे हैं कि उसका जो 1/4 है वो मशीन बोट्स है। तो 1 लाख का मैंने 1/4 निकाला, तो जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 25,000। मतलब 25,000 बोट्स हैं जो कि बड़ी है, बिग मशीन बोट। हमने हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में सुना है कि करोड़ों में है। नाउ ट्राइंग राइटिंग द नंबर 1 करोड़ एंड हाउ मेनी जीरोज इन द 1 करोड़ पूछा गया है। तो 1 करोड़ में 7 जीरोज होते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड, पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन है बेटा, फ़िश मार्केट। एक फ़िश मार्केट क्रिएट करा गया है जहाँ पे बहुत सारी फ़िशेस को जो फ़िशरमैन है वो कलेक्ट करके लेके आए और अच्छी कॉस्ट में उनकी फ़िशर वुमेंस क्या कर रही है? सेल कर रही है। तो उसमें 4 यहाँ पे फ़िशर वुमेंस के अलग अलग नाम दिए गए हैं, सब अलग अलग वेराइटीज़ की फ़िश को सेल कर रही हैं। तो सबसे पहले हम मिनी की बात सुनते हैं। मिनी बोल रही है कम हियर टेक सार्डिनेस एट 40 रुपीज़ पर केजी। वो बोल रही है कि इधर आइए, आप मुझसे 40 रुपीज़ पर केजी में सार्डिनेस फ़िश लीजिए। ग्रेसी बोल रही है इतने सस्ते पे मत जाइए, स्वॉर्ड फिश लीजिए, मुझसे आप 60 रुपीज़ पर केजी में। फ्लोरमा बोल रही है आप मुझसे प्रॉन फिश लीजिए 150 रुपीज़ पर केजी में। कारुथमा बोल रही है आप मुझसे स्क्विड फिश लीजिए 50 रुपीज़ पर केजी में। लुक फाजिला कैन हार्डली कैरी दिस बिग फिश। आपको अगर पिक्चर में दिख रहा होगा बुक में, तो वो जो फाजिला है वो उस फिश को उठा नहीं पा रही, बहुत भारी है। तो बोल रही है फ़िश 8 किलो की है और मैं एक जो पूरी फ़िश को 8 किलो की फ़िश को मैं 1200 रुपये में सेल करूँगी, ये ले लीजिए आप। तो अब आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फाजिला सेल द किंग फिश। पर केजी के हिसाब से कितनी होगी? तो बेटा सिंपल सी चीज़ है, 8 केजी की प्राइस है 1200, करेक्ट। तो 1 केजी की कितनी होगी? 1200 को हमने 8 से डिवाइड करा, दैट इज़ 150। मतलब 150 रुपीज़ पर केजी वो सेल करेगी किंग फिश को। नेक्स्ट, फ्लोरोमा हैड सोल्ड 10 kg prawns today. How much money did she get for
kg swordfish. Minnie has earned as much as Gracie. How many kg of sardines did Minnie sell? क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि ग्रेसी ने 6 kg अपनी स्वॉर्ड फिश को सेल किया। फिर जो मिनी है ना, मिनी ने भी उतने ही पैसे कमाए जितने ग्रेसी ने कमाए, लेकिन मिनी की फ़िश की तो प्राइस कम थी, तो मिनी ने अपनी सार्डिनेस को कितने किलो बेचा? तो सबसे पहले हम 1 kg स्वॉर्ड फिश की प्राइस देख ली ₹60। उसने 6 kg सेल करी, यानी 6 × 60 दैट इज़ 360। अब ग्रेसी ने 360 रुपये कमाए, सेम ही मनी मिनी ने कमाए, तो 1 kg की प्राइस है 40, तो 360 के हिसाब से कितने की हुई वो 1 kg के, मतलब उसे कितनी सेल करी? तो हमने क्या करा, 360 को 40 से डिवाइड कर दिया, तो 9 kg। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बशीर हैज़ ₹100, ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड, अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय? बशीर ने 100 रुपये में से 1/4 तो स्क्विड में ख़रीद लिया और उसका 3/4 प्रॉन में ख़रीद लिया। तो सिंपल सी चीज़ है, 100 रुपीज़ का 1/4 यानी इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1/4 यानी 25 रुपीज़ की उसने स्क्विड खरीदी। फिर उसने 100 रुपीज़ उसी में से 3/4 की क्या खरीदी है? प्रॉन फिश खरीदी। तो ये काटा हमने, तो ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा 1 मिनट 4 से ये कैंसिल होके 3/4 हमें मिलेगा 25, और 25 एक सेकेंड, देयर विल बी सम मिस्टेक्स, हम करके 1 मिनट हम सॉल्व कर रहे हैं। 3/4 है, उसको 100 में से उसने 3/4 के प्रॉन खरीद लिए, तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा बेटा? 25 रुपीज़, मतलब उसने 25 रुपीज़ की क्या 1 kg की है 50, तो 1 रुपीज़ में कितना खरीदेगी वो? 1/50 kg स्क्विड। तो 25 रुपीज़ में कितना खरीदेगी? 25/50 kg ऑफ स्क्विड, यानी ½ kg, आधा किलो उसने स्क्विड खरीदा। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय? उसने कितने kg प्रॉन को खरीदा होगा? 1 kg प्रॉन की 150 है, 1 रुपीज़ में उसको 1/150 kg प्रॉन मिलेगा, तो 75 रुपीज़ में उसको 75/150 प्रॉन्स दैट इज़ ½ kg प्रॉन भी मिलेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है वुमेन मिनकर बैंक। आपको एक बैंक के बारे में बताया जाएगा जो कि फिशर वुमेन वहाँ पर पैसों को स्टोर करती थी। हर महीने वो वहाँ पे 25 रुपये जमा करते थे, और वो 20 फिशर वुमेन का वहाँ पे 20 मेंबर्स थे। सो हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्टेड ईच मंथ? मनी डिपॉजिट 1 फिशर वुमेन के 25 रुपीज़ हो। कितनी फिशर वुमेन जमा करती थी? 20। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 25 × 20 यानी 500 रुपीज़। 10 ईयर्स में कितने होंगे? अब बेटा सिंपल सा कैलकुलेशन है, 1 मंथ में है 500, एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ में कितने हो गए? 500 × 12 यानी कि 6000, और ऐसे ही 10 ईयर्स में कितने हो जाएंगे? 1 ईयर के हो गए 6000, तो 10 ईयर के निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे बहुत ईजी तरीके से। देखिए 10 ईयर्स के लिए हमने क्या करा, इसमें 6000 × 10 कर दिया, तो क्या मिला हमें? 60,000 रुपीज़, मतलब 10 ईयर्स में उनके पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे? 60,000 रुपीज़। ठीक है। नाउ और क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं इसमें। ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय अ नेट झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू बाय अ लॉग बोट, दे टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। तो उन्होंने जब बैंक को पूरे पैसे लौटाए तो उन्होंने कुछ इंटरेस्ट के साथ दिए। ग्रेसी ने लोन लिया 4000 रुपीज़ का, उसने हर महीने 345 रुपीज़ की किस्त भरी और उसने अपना लोन चुका दिया। तो अमाउंट लोन कितना है? 4000। मंथली जो इंस्टॉलमेंट गई है वो 345। कब तक? पूरे साल के लिए। तो पूरे ईयर के लिए उसने कितने दिए? 4140 रुपये उसने वापस दिए, मतलब उसने इंटरेस्ट दिया 140 रुपीज़ का। नेक्स्ट है झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ ₹21,000 टू बाय अ लॉन्ग बोट, दे पेड बैक अ टोटल ऑफ 23,520 इन 1 ईयर, हाउ मच डिड दे पे एवरी मंथ? हमें देखो बेटा बहुत ईजी है ये भी, उसने टोटल साल भर के पैसे दे दिए हैं 23,520 रुपीज़। अब हमें पता है पूरे साल भर में 12 महीने होते हैं, तो हमें मंथली किस्त निकालनी, तो हमने क्या करा 23,520 को
12 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आया 1960। यहाँ पर आपको डिवाइड करके पूरी प्रोसेस बताई गई है। तो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितने की जाती थी बेटा 1960 रुपीज़ की। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, लास्ट है ये, वाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री। उन्होंने बोला कि हम नई फैक्ट्री क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ टेबल दिख रही होगी कि बोरवेल बनाया फ्रेश वाटर का जिसमें लगे 3000 रुपये, नंबर ऑफ़ आइटम्स 1 है। बैम्बू बनाया 2000 रुपीज़ का, उसमें नंबर ऑफ़ आइटम्स 20 है। सीमेंट टैंक 1000, उसमें 4। ट्रेन एंड नाइफ 300 और नंबर ऑफ़ आइटम्स 20। बकेट 20। अब इन्होंने पूछा पूरी कॉस्ट कितनी हुई, तो इसमें हम नंबर ऑफ़ आइटम जैसे 3000 के एक ही लगाए तो 1 इंटू 3000 तो 3000 रुपीज़ हुई। बैम्बू 20 लगे तो 20 इंटू 2000 40,000 हो गए। सीमेंट टैंक 4 लगे तो 1000 इंटू 4 4000 हो गए। ट्रे एंड नाइफ 20 लगे तो 20 इंटू 300 6000 देंगे तो 3000 प्लस 4000 प्लस 40,000 प्लस 6000 प्लस 1500 तो 54,500। अब फ्रेश फिश जब ड्राई हो जाती है ना तो उसका वेट 1/3 हो जाता है। तो इन 1 मंथ दे प्लान टू ड्राई 600 kg ऑफ फ्रेश फिश। उन्होंने क्या किया कि हम एक महीने में 6000 फ्रेश फिश को क्या करेंगे ड्राई करेंगे। तो हाउ मच फिश दे विल ड्राई इन अ मंथ, तो 1 मंथ में उन्होंने 6000 करी, 6000 का 1/3 निकाल देते हैं हम। 1 मंथ में वो 1/3 करते हैं, 6000 का उनने 1/3 कर दिया तो 3 इंटू से कैंसिल होके कितना आएगा 2000। मतलब वो 2000 kg फिश को ड्राई कर सकते हैं या फिर करते हैं 1 मंथ के अंदर। नाउ नेक्स्ट है फ्लोरोमा। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। अब हमने फ्रेश फिश खरीदी ₹15 पर kg और ड्राई फिश खरीदी 70 पर kg। ठीक है। वी ड्राई 6 kg फिश टू गेट 7। हमने पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमने 6 kg फिश को फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे तो हमें कितनी ड्राई फिश मिलेगी कितने kg में। तो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे 6 इंटू हाउ मच अमाउंट, वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट 2 इंटू, मतलब ये सारे क्वेश्चंस हैं आपको, इसके आंसर्स हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से निकाला। 6 kg फिश फ्रेश फिश को अगर हमने ड्राई किया तो हमें कितनी मिलेगी, तो 1/3 मिलती है हमें। तो 6 इंटू 1/3 मतलब 3 से 2 बार कैंसिल हो गया, मतलब 2 kg मिलेगी। 6 kg फिश के लिए हमें कितने पैसे पे करना पड़े, तो हमने देखा फ्रेश फिश की रुपीज़ थी 15, तो 6 इंटू 15 कितना हो जाएगा 30, कैरी गया 3 6 9 कितने की होगी 70 इंटू 2 यानी 140 की। नाउ सो वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश विल अर्न 140। ठीक है। बट इफ़ वी ड्राई 6000 kg फ्रेश फिश वी कैन अर्न 50 इंटू 1000 दैट इज़ 50,000 रुपीज़। नाउ लास्ट है बेटा ये झांसी। आई फाउंड 6,000 kg फिश, वी वुड नीड 1500 kg सॉल्ट एवरी मंथ, इट्स प्राइस इज़ रुपीज़ अब मंथली कॉस्ट आपको दे दी सॉल्ट की 1500 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1500 इंटू 2 3000। पैकेजिंग एंड बस चार्जेस है 3000 रुपीज़ की। सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश 3000 प्लस 3000 कितना हो गया बेटा 6000 रुपीज़ का मंथली खर्च आएगा। नेक्स्ट Fazila, that sounds very good on calculation. Tell us that every month our जो वज़ी will earn 44,000 रुपीज़। तो चेक टू सी इफ़ यू ऑल्सो गेट द सेम आंसर। मंथली कॉस्ट बेटा सॉल्ट की 3000 रुपीज़ निकली, पैकेजिंग की 3000, तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई 6000। अर्निंग कितनी हो गई, अर्निंग है 50,000 रुपीज़, उसमें से 6000 खर्चा, तो मंथली अर्निंग कितनी आ रही है 44,000। यस हमारा आंसर सेम आया है जो क्वेश्चन में बोला गया था कि फाजिला को इतने पैसे मिलते हैं 44,000 पर मंथ। ठीक है। सो इसके साथ बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखे, एक फ़िश की स्टोरी पे बेस्ड जिसमें हमने बहुत सारी कैलकुलेशंस करना सीखी, 1 kg से बहुत सारे kgs के लिए निकालना सीखी, अलग अलग टाइप के डिफरेंट बोर्ड्स देखे, एक बैंक की स्टोरी देखी। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।